तो चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है। 150 रुपए का विरोधाभास, असली बनाम नकली। ये मशहूर शिक्षक अवध ओझा के विचारों से निकला एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल रूपक है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये असल में इंसानी वजूद, हमारी असलियत और आसपास होने वाली आलोचनाओं को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। इस छोटे से विचार में एक बहुत बड़ी प्रेरणा छिपी है। तो बिना देर किए आइए इस कमाल के कॉन्सेप्ट को डीकोड करते हैं। आइए इस पर थोड़ी गहराई से विचार करते हैं। यहाँ एक बहुत ही सीधा पर थोड़ा अजीब सा सवाल सामने आता है। क्या कभी किसी दरगाह, मज़ार या किसी भी मंदिर की दान पेटी में 150 रुपए का नोट देखा गया है? 10, 20, 50, 100 या 500 के नोट तो अक्सर ही दिख जाते हैं, लेकिन 150 रुपए का एक अकेला नोट, अवध ओझा बिल्कुल इसी सटीक सवाल से ध्यान खींचते हैं। यह रोजमर्रा की जिंदगी का एक ऐसा दृश्य है जिस पर शायद ही कभी किसी का ध्यान गया हो। यह सवाल सुनने में भले ही बहुत साधारण लगे, पर इसके पीछे का जो विरोधाभास है ना, वो सच में बहुत गहरा है। 150 जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं, ऐसा कोई नोट कभी नजर नहीं आता। अब देखिए, 150 कोई जादुई संख्या तो है नहीं, लेकिन भारतीय मुद्रा में 150 रुपए के एक अकेले नोट का कोई वजूद ही नहीं है। और सच कहें तो यहीं से एक बहुत ही गहरी दार्शनिक सोच निकल कर आती है। जब 150 रुपए का कोई नोट होता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं नजर भी नहीं आएगा, है ना? लेकिन इस साधारण सी भौतिक सच्चाई को असल जिंदगी पर कैसे लागू किया जा सकता है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे समझते हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि अवध ओझा असल में क्या कहना चाहते हैं। उनका ये कथन बिल्कुल एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। वो कहते हैं, चूंकि 150 का असली नहीं आता, जिसका असली होता है उसी का नकली होता है। ये विचार सिर्फ कागज के नोटों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल नियम है। जरा सोचिए, जब रिजर्व बैंक 150 का कोई असली नोट छापता ही नहीं है, तो कोई जालसाज उसका नकली नोट बनाने में अपनी मेहनत क्यों बर्बाद करेगा? नकली नोट हमेशा 100 या 500 के ही क्यों छपते हैं? क्योंकि समाज में उनकी एक असली कीमत है, उनका एक ठोस वजूद है। जो चीज़ असल में है ही नहीं, उसकी नकल करना बिल्कुल नामुमकिन है और एकदम बेवकूफ़ी भी। यहाँ असली और नकली के बीच के इस रिश्ते को तोड़कर समझना बड़ा ही दिलचस्प है। एक तरफ वो चीज़ है जो अपने आप में पूरी है, जिसकी अपनी एक अलग अहमियत है, और दूसरी तरफ है उसकी नकल। इन दोनों का बहुत ही गहरा नाता है। कोई भी नकली चीज़ रातों रात हवा में से तो पैदा होती नहीं है। एक जाली चीज़ का पूरा वजूद ही इस बात पर टिका होता है कि उसका कोई ना कोई असली वर्जन कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद है। मतलब अगर कोई चीज़ नकली है, तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि वो किसी बहुत ही मूल्यवान और वास्तविक चीज की महज एक परछाई है। बिना असली के नकली का कोई आधार हो ही नहीं सकता। तो इस पूरी बात का सबसे अहम पहलू क्या है? वो ये है कि किसी की नकल होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उसके अंदर कोई ना कोई असली कीमत छिपी है। अगर समाज में कोई किसी की नकल उतार रहा है या कोई जाली रूप बनाकर सामने आ रहा है, तो समझ लीजिए कि उस मूल चीज में जबरदस्त ताकत है। अब इसे इंसानी जिंदगी के नजरिए से देखते हैं। समाज में जब लोग आलोचना करते हैं, नकल करते हैं या नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर मायूसी होती है। लेकिन अवध ओझा का ये दर्शन बताता है कि मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो गर्व करने वाली बात है। अगर कोई विरोध कर रहा है या जगह लेने की कोशिश कर रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो इंसान पूरी तरह से असली है, बिल्कुल 100 और 500 के नोट की तरह, जिसकी अपनी एक अलग पहचान और वैल्यू है। 150 के नोट की तो कोई नकल भी नहीं करता, क्योंकि उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के सबसे आखिरी और सबसे विचारणीय बिंदु पर आ गए हैं। अगर नकली चीजें केवल इसलिए मौजूद हैं क्योंकि उनका असली रूप दुनिया में है, तो ये नकल करने वाले और आलोचक किसी भी इंसान के सच्चे मूल्य के बारे में क्या बताते हैं? वो बस यही बताते हैं कि वो इंसान पूरी तरह से प्रामाणिक और खरा है। आलोचनाएं, नफरत करने वाले या नकल करने वाले, ये सब एक तरह से सफलता और असलियत का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होते हैं। इसलिए जीवन में जब भी कोई बड़ी चुनौती सामने आए या कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो 150 रुपए के नोट का ये सिद्धांत एक बेहतरीन मार्गदर्शक बन सकता है। कोई भी उस इंसान की नकल नहीं करता जिसका कोई वजूद ना हो। तो क्या ये माना जा सकता है कि जो सबसे बड़ी आलोचनाएं और चुनौतियां मिलती है, वो असल में सफलता और पूरी तरह से असली होने का ही सबसे बड़ा सबूत है? बिल्कुल, यही इस पूरे विचार का सार है।